सपिंडा रिलेशनशिप हम उसे कहते हैं जहां पे किसी भी व्यक्ति को पिंड दान देने का अधिकार प्राप्त हो। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो मुझे अपने फादर, अपने दादा, अपने परदादा को पिंड दान देने का अधिकार है। तो ये जो मेरे सारे रिश्ते हैं उन लोगों से, वह सपिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से दो व्यक्ति जो अपने एंसेस्टर को पिंड देते हों और एंसेस्टर सेम हो, तो वो दोनों व्यक्ति भी सपिंडा रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मेरे चाचा, अगर मैं अपने पूर्वजों को पिंडदान देने का अधिकार रखता हूं तो सेम पूर्वजों को मेरे चाचा भी पिंडदान देने का अधिकार रखते हैं। तो इस प्रकार से मैं और मेरे चाचा भी सपिंडा रिलेशन के अंतर्गत आ गए। तो जो शादियां हैं वो सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं हो सकती हैं। अब इसको थोड़ा और विस्तार से आप समझें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने फादर के रिलेशन से 5 डिग्री तक यानी कि 5 पीढ़ी तक सपिंडा रिलेशनशिप में होता है और अपनी मदर की तरफ से 3 डिग्री तक यानी कि 3 पीढ़ियों तक सपिंडा रिलेशनशिप में होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये डिग्रीज है या पीढ़ियां हैं ये काउंट कैसे होती हैं। मैं अपना एक एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। सपोज मैं हूं, मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे परदादाजी हैं और मेरे परदादाजी हैं। अब इसमें पहला पीढ़ी जो है वो मैं हुआ। जब हम डिग्रीज काउंट करेंगे या पीढ़ी काउंट करेंगे तो अपने से शुरुआत करेंगे। तो पहला जो पीढ़ी हुआ वो मैं हुआ, दूसरा मेरे फादर, तीसरा मेरे दादाजी, चौथा मेरे परदादाजी और पांचवा जो है वो मेरे परदादाजी। अब इन 5 पीढ़ियों के साथ मेरा सपिंडा रिलेशनशिप है। अब इसमें आप देखें, अब इसमें अगर आप फीमेल साइड में देखें तो 5 रिलेशन कहाँ तक गया? मेरी माँ, दादी, परदादी और परदादी। यानी कि सपिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत इन रिश्तों से मैं शादी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू सपिंडा रिलेशनशिप। अब अगर अपने माँ के तरफ से मैं 3 पीढ़ी तक देखूं तो पहला मैं हुआ, दूसरा मेरी माँ हुई और तीसरा मेरे नाना और नानी हुए। यानी कि मैं अपनी माँ और नानी के साथ सपिंडा रिलेशनशिप में आता हूँ, इसलिए हम लोगों के बीच में कोई भी शादी प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। सपिंडा रिलेशनशिप के संबंध में एक चीज और बता दो कि सपिंडा रिलेशनशिप हमेशा अपने से ऊपर की तरफ चलता है। यानी कि मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एसेट्रा। सपिंडा रिलेशनशिप काउंट करते समय हम अपने नीचे की पीढ़ी को काउंट नहीं करते हैं। जैसे सपिंडा रिलेशनशिप में मैं अपना बेटा या बेटी को काउंट नहीं करूंगा। सपिंडा रिलेशनशिप हमेशा ऊपर की तरफ काउंट होता है। किसी भी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए जो तीसरी शर्त है वह यह है कि दोनों स्पाउस प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बीच में न आते हों। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एक कपल के बीच में तब शादी नहीं हो सकती है अगर वो दोनों किसी भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। तो अब जानते हैं कि ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आखिर है क्या। इसे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने इसे आसानी से समझाने के लिए इसे 4 भागों में मैंने बांट दिया है। आप समझे कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के तहत जो पहला सेक्शन है वो है लीनियल असेंडेंट, यानी कि आपकी ऊपर की पीढ़ी, यानी कि फादर, दादा, परदादा और परदादा। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में कि इन द सेम वे मैं अपनी माँ, दादी या परदादी के साथ शादी नहीं कर सकता हूं बिकॉज इट कम्स अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत दूसरे सेक्शन में आते हैं वाइफ एंड हस्बैंड ऑफ योर लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक व्यक्ति जो है वह अपने लीनियल असेंडेंट के वाइफ से शादी नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए मैं हूं तो मेरे लीनियल असेंडेंट हुए मेरे फादर की वाइफ हुई मेरी माँ, यानी कि मेरे और मेरे माँ के बीच जो रिलेशनशिप है दैट विल कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। इसी प्रकार से अगर मैं लीनियल डिसेंडेंट की बात करूं तो मेरा लीनियल डिसेंडेंट होगा मेरा बेटा और उसकी पत्नी, यानी कि मेरे साथ उसका रिलेशन होगा बहू का। तो मेरे और मेरे बहू के बीच में जो रिश्ता है दैट विल कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज।
इसी प्रकार से अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एक फीमेल के लीनियल असेंडेंट के रूप में मैं अपने फादर के साथ जो है वो रिलेशन है दैट विल कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। और अगर मैं लीनियल डिसेंडेंट की बात करूं तो अगर उस फीमेल का कोई दामाद है तो दैट रिलेशन विल ऑल्सो कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के तहत जो तीसरा सेक्शन आता है वह है कि यू कैनॉट मैरी वाइफ ऑफ योर ब्रदर एंड वाइफ ऑफ योर फादर्स ब्रदर्स एंड वाइफ ऑफ योर मदर्स ब्रदर्स वाइफ। अब इसे मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो बस आप इतना समझें कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाभी से शादी नहीं कर सकता है, अपनी चाची से शादी नहीं कर सकता है, अपनी फूआ से शादी नहीं कर सकता है और अपनी मामी से शादी नहीं कर सकता है। अब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत जो चौथा सेक्शन मैंने डिवाइड किया है वह किया है ब्रदर एंड सिस्टर एंड ब्रदर एंड सिस्टर चिल्ड्रेन, यानी कि भाई और बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती है। अब वो भाई आपका चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई भी हो सकता है, या चचेरी बहन, ममेरी बहन और फुफेरी बहन भी हो सकती है। और जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो अपने सगे भाई बहन हो या चचेरा, ममेरा, फुफेरा, कोई भी भाई बहन हो, उनके बच्चों के साथ भी जो रिलेशनशिप आएगा दैट विल कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। जब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत हम बात करते हैं भाई बहन की, तो भाई बहन के अंतर्गत आते हैं सगे भाई बहन, या फिर अगर फादर मदर ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो भी भाई बहन के अंतर्गत आएंगे, और जो सौतेले भाई बहन हैं वो भी इसी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत में आएंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप है और उससे कोई बच्चा है और बाद में वो रिलेशनशिप वॉइड या वॉइडेबल घोषित हो जाता है तो फिर उस बच्चे का क्या होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट मैरिज नेवर एग्जिस्टेड। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड सेवरल जजमेंट्स प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वह बच्चा जो होगा वह बिल्कुल एक लेजिटिमेट बच्चा होगा और वह अपने फादर और मदर के प्रॉपर्टी में हिस्सेदार भी होगा।